किए भगवान श्री राम अब श्री गंगा जी के किनारे आते हैं। एक केवट है, गंगा जी के उस किनारे नौका को लेकर के बैठा। भगवान श्री राम उससे नौका मांगते हैं, केवट भैया नौका लाओ, मुझको पार कर दो। केवट नौका ला नहीं रहा। मांगी नाव न केवट आना, जिन अखिलोदार दान शिरोमणि भगवान श्री राम जी से सारा संसार मांगता है, ब्रह्मादिक देवता भी जिनसे मांगते हैं, वही श्री राम आज केवट से नौका मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? गंगा जी को पार करने के लिए। राम जी नहीं, जिनके नाम से ही, नाम लेने से अजामिल से पापी संसार समुद्र को पार कर गए, ऐसे श्री राम जी आज गंगा को पार करने के लिए केवट से नौका मांगे। और जिनके चरणों से गंगा का प्राकट्य है वही श्री राम। नाम अजामिल ते खल कोटि, अपार नदी भव बूढ़त काढ़े। जय सुमिरे गिरिश मेरु शिलाकन, होत अजाखुर बारिधि गाढ़े। तुलसी जिनके पद पंकज ते, प्रगटी तटनी जो हरे अघगाड़े। ता प्रभुया सरिता तरिवे कहूं, मागत नाव करारे बैठाड़े। वही प्रभु गंगा के किनारे खड़े होकर के नौका मांग रहे हैं, जिनसे सारा संसार मांगता है। और केवट नौका ला नहीं रहा। केवट तो अपना मस्ती में है, नौका में बैठा है। आज गंगा किनारे कोई दूसरी नौका है भी नहीं, केवल उसी केवट की नौका है। और मस्ती में बैठा है, हाथ में हाथ रख करके, ठाठ से चप्पू कंधे में है। राम जी को हम भगवान ना भी माने थोड़ी देर के लिए, तो चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, महाराजा धीराज के पुत्र हैं। केवट को डरना चाहिए, नौका लाना चाहिए, फिर केवट एकदम निर्भय है। और राम जी भी नाराज नहीं होते। राम जी भी बार बार हंस हंस करके गाते हैं, केवट भैया नौका लाओ, मुझको पार कर दो। केवट कहता है, राम जी आज आप यहीं मेरी झोपड़ी में ही विश्राम करें। बहुत धूप हो गई है, दिन बहुत चढ़ गया है, धूप हो गई है। आप नंगे चरण हैं, आप चलेंगे तो आपके पैर जलेंगे। आप यहीं में ही वृक्ष के नीचे विश्राम करें। भगवान श्री राम केवट से नौका मांगते हैं। केवट नौका ला नहीं रहा। ये राम जी के मांगने में और केवट के ना करने में करोड़ों ब्रह्म सुखों को न्यौछावर कर दिया जाए, इतना आनंद है। ब्रह्म सुख हो तो न्यौछावर कर दिया जाए, इसमें तो परमानंद है। बेहसी बेहसी बार बार मागत प्रभु नाव, केवट न लावे ठाड़ो बांस धरि बाही पे। कोटि कोटि ब्रह्म सुख होत बलिहार, रघुनंदन के मागने और केवट के नाही। केवट नाव लाता नहीं, राम जी बार बार मांग रहे हैं। केवट जो है ये ढिठाई की पराकाष्ठा है। कितना ढीठ है केवट, हठीला भक्त है केवट। इस केवट के चरित्र में केवट ढिठाई की पराकाष्ठा है। भगवान श्री राम दया की, करुणा की पराकाष्ठा है। श्री राम जी के समान कोई कृपालु दयालु नहीं है। अब केवट के समान कोई ढीठ नहीं है, निडर नहीं है, निशंक है। भगवान श्री राम का स्वभाव है। भगवान अपने भक्तों को इतना प्यार करते हैं, इतना मान देते हैं, वो प्रेमी से प्रियतम बन जाता है। भगवान उसको अपना प्रियतम बना लेते हैं। और जब प्रियतम बन जाता, उसको मान मिलता तो मान कर जाता है।
तो केवट के प्रसंग में मान लीला दिखाई पड़ रही है। केवट ही मान कर गया। इधर ख्वाहिश है दुनिया भर के शहंशाह की, उधर साफ इंकार है एक मस्त लापरवाह की। प्रेम के झगड़े में चल रही है कोशिशें चाह की, भक्त वत्सल की दया हो जिद रहे मल्लाह की। देखो किसकी विजय और किसकी हार हो, दोनों मल्लाहों में किसकी किस्ती पहले पार हो। दो मल्लाह हैं, एक मल्लाह तो एक गंगा जी से यात्रियों को प्यार करता है और दूसरे मल्लाह हैं केवट भगवान श्री राम हैं जो संसार समुद्र से जीवों को पार करते हैं। तो दोनों मल्लाहों में किसकी किस्ती पहले पार हो। केवट भक्त है। जो भक्त होता है अपने आराध्य का ठाकुर जी का दर्शन भी करना चाहता है और दर्शन करने के बाद उनकी अमृतमयी वाणी को ही श्रवण करना चाहता है कि कितना सुंदर बोलते हैं। केवट भगवान श्री राम जी की वाणी को ही श्रवण करना चाहता है, इसलिए कहता है हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं। आप भी नहीं कह रहा है, ऐसे बोल रहा जैसे नौकर को कहा जाए तुम ऐसा नहीं किया। कहे तुम्हारा मर्म मैं जाना। केवट कहता हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं, जिनके मर्म को आज तक कोई जान नहीं पाया। बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता ब्रह्मा शंकर विष्णु ये सब राम जी के मर्म को नहीं जान पाए। भगवान श्री राम सबको नचाते रहते हैं। जग पे खन तुम देख निहारे, खन तुम देख निहारे, हरे सम नचाव निहारे, शंभु नचाव निहारे। तेव न जान मरम तुम्हारा, देव न जान मरम तुम्हारा, देव न जान मरम तुम्हारा, देव न जान मरम तुम्हारा। और तुम ही को जान निहारा, और तुम ही को जान निहारा, और तुम ही को जान निहारा, और तुम ही को जान निहारा। बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता भी राम जी के मर्म को नहीं जानते और केवट कहता हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं। मर्म का मतलब है रहस्य, जिसको कोई ना जानता। राम जी के मर्म को भेद को कोई जानता नहीं, ये केवट जान लिया। क्या मर्म है राम जी का और कैसे केवट जाना? राम जी अपने अवतार को गुप्त रखे हैं, कहीं प्रकट नहीं किए कि मैं भगवान हूं, ब्रह्म हूं। कोई जान नहीं पाया राम जी को, लेकिन केवट राम जी के मर्म को जान गया कि ब्रह्म है, भगवान है। कैसे जाना? अभी अभी जीवाचार्य लक्ष्मण जब निषाद राज को उपदेश किए तो उपदेश में निषाद राज से कहते हैं राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कह नित नेत्र रूप ही वेदा। केवट वहीं बैठा था, सुन लिया समझ लिया तो भगवान है, कोई मनुष्य है नहीं। ये तो ब्रह्म है, भगवान है, श्री राम है, साक्षात नारायण है। इनका तो चरणामृत पान करना चाहिए, इनका चरणामृत पान करना चाहिए। यही मर्म जान गया केवट की भगवान है। और यही मर्म तो हम लोग जानते नहीं है कि भगवान यहाँ कि भगवान के मर्म को जान जाए कि भगवान है तो फिर भगवान की भक्ति लगा कुछ करेंगे नहीं। तो केवट समझ गया कि राम जी ब्रह्म है, भगवान है, इनका चरणामृत लेना चाहिए। केवट कहता भले निषाद राज समझे हो या ना समझे हो, लेकिन मैं तो समझ गया कि भगवान है, इसलिए कहता है मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। केवट भक्त है। केवट जब देखा श्री राम लक्ष्मण सीता को
तो केवट जब देखा तो श्री राम जी के श्याम कपोलों में आंसू की धारा सूख गई थी, उसका निशान बना हुआ था। क्योंकि अभी सुमंत्र जी को जब विदा किए तो श्री राम जी भी रो रहे थे, लक्ष्मण जी भी रो रहे थे, किशोरी जी भी रो रही थी। तो उनके श्याम कपोलों में वो आंसू का निशान बन गया था, सूख गया था। केवट विचार करता है ये प्रसन्न नहीं है, तो हमारा परम कर्तव्य है, हमारी साधना यही है कि इनको मैं प्रसन्न कर दूं। हमारे घाट में जब राम जी दुखी होकर के आए हैं तो इनको हंसा देना, प्रसन्न करना ही हमारी साधना। दूसरा विचार करता है केवट कि जो हमारे आज घाट में अतिथि आ रहे हैं, आज तो एक ऐसा अतिथि कोई आया नहीं है, ये तो अद्वितीय अतिथि हैं, इनके समान कोई है नहीं। फिर पता नहीं दोबारा आते हैं कि नहीं आते हैं, कृपा करके हमारे ही घाट में आ गए हैं, तो इनको एक तो प्रसन्न करना है और दूसरा ही बड़े सुंदर हैं, श्याम सलोने सुघर बड़े सुंदर हैं, इनकी छवि को अपने हृदय में बसा लेना, बैठा लेना, अपने हृदय में इनको बैठाना है। लेकिन केवट सोचता है कि रोते हुए राम जी को नहीं बैठाऊंगा, इनको हंसा करके बैठाऊंगा तो हमेशा प्रसन्न रहेंगे। इसलिए केवट अटपटी भाषा का प्रयोग करता है, कहता हम तुम्हारे मरम को जानते हैं, काहे तुम्हार मरम मैं जाना, काहे तुम्हारे मरम मैं जाना, काहे तुम्हार मरम मैं जाना, काहे तुम्हारे मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहाँ सब कही, चरण कमल रज कहाँ सब कही, मानुष करनी मोर कछुआई, मानुष करन मोर कछुआई, सुवत शिला भई नारी सुहाई, सुवत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई, पाहन तेन काट कठिनाई, करने मुनि गरनी होई जाई, करनी मुनि घरनी होई जाई, बाट पर मोरे नाम उड़ाए, बाट पर मोरी नार उड़ाई, यही प्रतिपालो सब परिवारो, यही प्रतिपालो सब परिवारो, नहीं जानो कछ और कवारो, नहीं जानो कछु और कवारो, ओ प्रभु पार अवश्य गाथो, जो प्रभु पार अवश्य गाथो, मोहि पद पदुम पठारन गावो, मोहि पद पदुम पठारन गावो, मोहि पद पदुम पठारन गावो, मोहि पद पदुम पठारन गावो। केवट कहता है कि आपके मरम को सब जानते हैं, आपके चरण धूलि की करामात है, पत्थर से सरस हो गई तो स्त्री बन गई, और कहीं आपकी चरण धूलि का अवसर मेरी नौका से हो गया तो स्त्री बन जाएगी, वही मेरी स्त्री बने तो ठीक है, तरनु मुनि घरनी हो जाए, मुनि की पत्नी बन जाएगी, और जब मुनि की पत्नी बन जाएगी तो एक बड़ा झंझट खड़ा हो जाएगा, वो हमको छुएगी नहीं, हमको कहेगी ये छूता है, तो झगड़ा होगा एक अलग। इसलिए मैं आपको नौका में नहीं बैठने दूंगा। ये जो नौका है ये तो काठ की लकड़ी की नौका है, जब पत्थर उड़ गया तो ये तो उड़ जाए क्या, इसलिए मैं आपको नौका में नहीं बैठने दूंगा। केवट कहता है यदि आप पार जाना चाहते हैं तो मैं आपको रास्ता बता देता हूं, यहीं से थोड़ी दूर पर कमर तक जल है, आप वहां से चले जाएं। यही घाट ते थोरिक
दूरी है कटिलों जल था दिखाई हूँ जो परसे पग धूरी तरे तरनी घर ने घर क्यों समझाई हूँ जो तुलसी अवलंब नयोर कछु लरिका कई भांति जियाई हूँ जो बरुमारी तीर बिना पग धोए हवनावन नाथ चढ़ाई हूँ जो। केवट कहता कि आपको मैं रास्ता बता देता हूँ, आप डरते हैं तो थोड़ी दूर चल के मैं आगे आगे चल के बता देता हूँ, आप वहां से चले जाएं, लेकिन आपको मैं नौका में नहीं बैठने दूंगा क्योंकि आपकी धूली की करामात है, नौका हमारी चली जाएगी। मैं तो समझ जाऊं भले, लेकिन मैं अपनी पत्नी को क्या समझाऊंगा। नौका मान लीजिए चली गई, उड़ गई तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन पत्नी को कैसे समझाऊंगा। घर नहीं घर क्यों समझाई हो। अब मैं समझाने का प्रयास करूं तो समझेगी भी नहीं, क्योंकि निषाद की पत्नी है, मूर्ख है, पढ़ी लिखी तो है नहीं। पढ़ी लिखी हो तो समझ भी ले, अब पत्नी भी किसी तरह समझ जाए तो एक और समस्या है राम जी। हमारा परिवार बहुत लंबा है, कई लड़के बच्चे हैं, तो उनका पालन कैसे होगा। लड़का कहीं भांति जिहाई हो। केवट जो ऐसा बोल रहा था, लक्ष्मण जी थोड़ा तमतमा रहे थे। केवट देखा लक्ष्मण जी की ओर तो कहता है भले आपके भैया मुझको बाण मार दें, मुझको मरने की चिंता नहीं है। अरे बाण मारे तो केवल मैं ही तो मरूंगा, मेरी नौका तो बची रहेगी। नौका रहेगी तो हमारे लड़के बच्चे इस नौका के द्वारा परिवार का पालन कर लेंगे, लेकिन मैं आपको नौका में बैठने नहीं दूंगा। केवट कहता राम जी मेरे पास धन के नाम से, संपत्ति के नाम से केवल पत्ता भर करके मछली है और घर में कुछ खाने पीने की वस्तु है नहीं, ना आटा है, ना चावल, ना दाल, केवल पत्ता भर करके मछली है। अब परिवार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा परिवार है, मगरू बुद्धा का नाम भी है, सब बहुत बड़ा परिवार है। और मैं निषाद जाति का हूं, मैं आपसे झगड़ा भी नहीं कर सकता। मैं कोई ब्राह्मण तो हूं नहीं कि वेद पढ़ करके पूजा करके और कमा करके परिवार का पालन कर लूं। आवाज से झगड़ा ही नहीं कर सकता क्योंकि निषाद हूं। इसलिए मैं आपको नहीं बैठने दूंगा नौका में। पात भरी सारी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति का तू वेद न पढ़ाई हूँ। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो, हाँ दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हूँ। मैं तो दीन हूँ नहीं हूँ, मेरे पास धन भी नहीं, मैं कैसे दूसरी नौका बनवाऊंगा। इसे मैं आपको नौका में नहीं बैठने दूंगा। राम जी कहते हैं भैया केवट मैं तो नौका में बैठ करके पार जाऊंगा। तो केवट कहता देखिए राम जी मैं आपको तो बैठाने के लिए तैयार हूं नौका में, आपका दोष नहीं है, आपका दोष नहीं है, आपके चरणों की धूली का दोष है और उस धूली से मुझको डर है। तो आपने चरण कमलों को धुलवा लीजिए, फिर मैं आपको नौका में बैठा लूंगा। आप ये सोचे कि कुछ उतराई लूंगा, तो मैं उतराई आपसे कुछ भी नहीं चाहता, मैं उतराई भी नहीं चाहता, लेकिन आपने चरण कमलों को धुलवा ले बस। पद कमल धोई चढ़ाई